नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं हिंदी ज्ञान गंगा चैनल। आज हम छोटी परंतु बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ प्रस्तुत हैं। आज हम भगवान राम की कथा को आधार मानकर विभिन्न भाषाओं में विभिन्न कवियों ने जो अपनी रचनाएं की हैं, उस पर अपनी लेखनी चलाई हैं, उसका हम संपूर्ण विवरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। यह वीडियो केवल हिंदी और संस्कृत भाषा से तैयारी करने वालों के लिए ही नहीं उपयोगी है, बल्कि इस तथ्य से प्रश्न सामान्य अध्ययन के छात्रों के लिए भी उपयोगी है। सामान्य अध्ययन का भी यह विषय है। तो आइए हम सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में लिखे गए राम कथा से प्रारंभ करते हैं। राम कथा पर बहुत से कवियों ने अपनी लेखनी चलाई है। इस बात की महत्ता का वर्णन करते हुए आधुनिक कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो भगवान राम का चरित्र ही ऐसा है कि लोगों ने उस पर अपनी लेखनी चलाई है। सर्वप्रथम मैं संस्कृत साहित्य में राम कथा की एक सूची आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले कवि हैं वाल्मीकि, जिनकी रचना है रामायण। अभी जो मैं बता रहा हूँ सब संस्कृत में लिखा गया है। वाल्मीकि ने सर्वप्रथम रामायण की रचना किया था। उसी से सबको राम कथा लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई। तो वाल्मीकि के बाद कालिदास की रचना रघुवंश। अगले कवि हैं भास, जिनकी रचना प्रतिमा नाटकम अभिषेक नाटकम है। भवभूत संस्कृत साहित्य के जाने माने कवि हैं। इनकी रचना है उत्तर रामचरितम महावीर चरितम। अगले संस्कृत साहित्य के कवि हैं कुमारदास, जिनकी रचना जानकी हरण है। इसके बाद राजशेखर, इन्होंने बाल रामायण लिखा था। जयदेव की रचना है प्रसन्न राघव। इसके बाद अगले कवि हैं सोमेश्वर, इनकी रचना है उल्लास राघव। अगले कवि हैं दिग्नाग, इनकी रचना है कुंदमाला। और मुरारी की रचना है अनंग राघव। तो यह संस्कृत साहित्य के प्रमुख ग्रंथ थे जिसमें राम कथा लिखी गई है। इसके बाद हम जैन साहित्य में राम कथा को आधार मानकर किन कवियों ने रचनाएं किया है उसका वर्णन करेंगे। जैन साहित्य में बौद्ध साहित्य की अपेक्षा विस्तार पूर्वक राम कथा वर्णित है, जिसका विवरण इस प्रकार है। विमल सूर्य की रचना पौमचर्यम। गुणभद्र की रचना उत्तर पुराण। हरिसेन की रचना है कथाकोश। स्वयंभू की रचना पौमचर्यु कई बार परीक्षाओं में पूछ भी चुका है। पुष्पदंत की रचना महापुराण। भुवनतुंग की रचना सिया रामचरियम। तो यह जैन साहित्य में राम कथा की सूची थी। अब हम आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम कथा पर आधारित एक ग्रंथों की सूची प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले कवि हैं कंब, जिनकी रचना है कंब रामायण। यह तमिल भाषा में लिखा गया है। अगले हैं कृत्तिवास, जिनकी रचना है कृत्तिवासी रामायण। यह बांग्ला भाषा में लिखा गया है। अगले कवि हैं एकनाथ, इनकी रचना है भावार्थ रामायण। यह मराठी भाषा में लिखा गया है। माधव कंदली, इनकी रचना है पद रामायण, असमिया भाषा में है। शंकरदेव, इनकी रचना गीति रामायण, असमिया भाषा में है। माधव देव, इनकी रचना है कथा रामायण। यह भी असमिया भाषा में है।
अगले कवि हैं गिरधर स्वामी। इनकी रचना है अर्ध रामायण, मंगल रामायण, सुंदर रामायण। यह मराठी भाषा में है। अगले कवि हैं भास्कर। इनकी रचना है भास्कर रामायण। यह तेलुगु भाषा में है। अगले कवि हैं कवि मालड़। इनकी रचना है गुजराती रामायण। यह गुजराती भाषा में है। अगले हैं बेड़ाबाई देश पांडे। इनकी रचना है रामायण। यह मराठी भाषा में लिखा गया है। इसके बाद हिंदी भाषा में भी प्रचुर मात्रा में राम कथा को आधार मानकर ग्रंथों की रचना की गई है। पहले कवि हैं रामानंद। इनकी रचना है राम रक्षा स्तोत्र। 1400 से 1470 ईस्वी के बीच में इनका जीवन काल रहा है। अगले कवि हैं अग्रदास। 16वीं शताब्दी इनका जीवन काल रहा है। इनकी रचना है अग्रदास की अष्टयाम, जिसको रामाष्टयाम भी कहते हैं। इसके बाद पदावली, हितोपदेश भाषा, उपासना, बावनी, राम भजन मंजरी, ध्यान मंजरी। अगले हिंदी भाषा के कवि हैं विष्णुदास। इनकी रचना है वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद। इसी क्रम में अगले कवि हैं ईश्वरदास। इनका 1480 ईस्वी से 1550 ईस्वी के मध्य जीवन काल रहा है। ईश्वरदास की रचना सत्यवती कथा, भरत मिलाप, अंगद पैच, तीनों रचनाएं ईश्वरदास की हैं। अगले कवि हैं मुनि लावण्य। इनकी रचना है रावण मंदोदरी संवाद। इसके बाद जिस कवि का मैं नाम लेने जा रहा हूँ, राम कथा के लिए पूरे हिंदी साहित्य ही नहीं वरन विश्व साहित्य कोश में भी जिनका स्थान है, उनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास। इनकी रचना रामचरितमानस विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने प्रचुर मात्रा में राम कथा को आधार बना के ग्रंथों की रचना किया है। उनकी सूची इस प्रकार है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछु, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और बरवै रामायण। ये सब रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास की है। अगले कवि हैं नाभादास। इनकी रचना है अष्टयाम और भक्तमाल। केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। केशवदास की जो रचना है रामचंद्रिका, इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। इसके बाद अगले कवि हैं सेनापति। इनकी रचना है कवित्त रत्नाकर। फिर प्राणचंद्र चौहान हैं। इनकी रचना है रामायण महानाटक। 17वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। अगले कवि हैं माधवदास चारण। इनका भी 17वीं शताब्दी के आसपास इनकी रचना है। इनकी रचना का नाम है माधवदास चारण की अध्यात्म रामायण रामरासु। इसके बाद हृदय राम की रचना हनुमान नाटक है। हृदय राम और प्राणचंद्र चौहान को लेकर भी परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। नरहरि वापट, इनकी रचना है पौरुषेम रामायण। इसके बाद लालदास की रचना है अवध विलास। अगले कवि हैं परशुराम देव। इनकी रचना है दशावतार चरित, रघुनाथ चरित। अगले हैं माधवदास जगन्नाथी। इनकी रचना है रघुनाथ लीला। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त जी, जिनकी रचना साकेत है। साकेत भी हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। मैथिली शरण गुप्त को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रकवि की उपाधि से भी सुशोभित किया गया था। तो अभी हमने जाना संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त विभिन्न भाषाओं में राम कथा ग्रंथों की एक सूची। तो
यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके। प्रभु राम का स्मरण करते हुए इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ, किसी अन्य विषय के साथ। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।